अब देखते हैं मापन क्या होता है। मापन अर्थात मेजरमेंट। दोस्तों मेजरमेंट जब भी हम कर रहे होते हैं तो हम एक प्रकार से मेजरमेंट को अनुभव करते हैं। जैसे हम परिभाषा जो लिखे उनको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखे हैं कि जब किसी अज्ञात राशि के तुलना किसी ज्ञात राशि से की जाती है तो इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने लिखा कि जब कोई अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि में या किसी ज्ञात राशि के उनके साथ तुलना करते हैं तो यह जो प्रक्रियाएं होती है ये मापन कहते हैं। आप अच्छी तरीक़ा से सभी जानते हैं कि जब हम मापन करते हैं अर्थात हम तुलना कर रहे होते हैं किसी ज्ञात राशि को किसी अज्ञात राशि के साथ किसी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि के साथ तुलना कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं यही मापन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें तराजू की तो आप सभी जानते हैं तराजू क्या होता है। और दोस्तों तराजू जो होता है वो उसमें एक सेट जो हम रखे रहता है पत्थर या फिर लोहा होता है केजी 2 केजी रखा हुआ रहता है। ठीक है, और दूसरे साइड हम क्या करते हैं जब कोई चावल या फिर गेहूँ कुछ भी नापते हैं तोलते हैं तो हमें वह अज्ञात होता है। तो हम जब तुलना करते हो उनको तराजू में हम तोलते हैं और तुलना करते हैं तो तुलना करने के बाद हमें पता चलता है कि कितना है। तो जो तुलना करने की दोस्तों प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मापन कहेंगे अर्थात मेजरमेंट। मेजरमेंट अर्थात मापन और मापन अर्थात मेजरमेंट। यानी दोस्तों मेजरमेंट हमारे लिए शब्द जैसे मेजरमेंट शब्द है उससे हमें यह पता चलता है कि हम कोई प्रक्रिया करने वाले हैं, हम कोई प्रक्रिया करने वाले हैं या किसी के साथ कोई चीज़ तुलना करने वाले हैं। जैसे हम ऐसे अगर यहाँ देखें तो ये हमारे पास ए से बी तक की कोई दूरी है जिनको हम लंबाई कह सकते हैं। दूरी को हम इनको क्या किए कि एक छोटा सा मीटर ले करके हम इनको नापने का प्रयास किए। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक रखिए, पूरे तो नहीं नाप सकते थे एक के बार में। तो ये हमारे पास 1 मीटर का एक स्केल था जिनके द्वारा हम क्या कर रहे थे, एक बार यहाँ रखे, एक बार यहाँ रखे, एक बार यहाँ रखे और एक बार यहाँ रखे। 1 2 3 1 2 3 और 4। तो ये दोस्तों 4 बार क्या हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। तो दोस्तों हमारे पास ये जो 4 है यहाँ से लेकर के 4 बार जो हम इन मीटर को रखे इसका अर्थ ये हुआ कि ये 4 मीटर है। लेकिन है क्या, ये वास्तविकता में एक लंबाई है और ये प्रक्रिया है किसके, 1 मीटर की तुलना 1 मीटर का इंची स्केल था उनके द्वारा हम इस पूरे लंबाई को क्या किए, तुलना किए। तो हमारे पास ये 4 मीटर समझ में आ गया। 4 मीटर क्या होता है, ये इनकी लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई हम समझ चुके हैं कि लंबाई एक भौतिक राशि है और वह मूल राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो दोस्तों अगर हम यहाँ अगर मेजरमेंट यानी अर्थात मापन को समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मापन के लिए जो आवश्यक शर्त है। मापन के लिए जो आवश्यक शर्त है वह क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो शर्त है वह राशियों की परिमाण होना चाहिए, राशि का परिमाण होना चाहिए और राशियों का मात्रक होनी चाहिए। ये 2 चीज़ है तभी हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ को माप सकते हैं, अन्यथा नहीं माप सकते। ठीक है, अब अगर हम बात करें राशियों को मापने की प्रणाली की दोस्तों देखिए यहाँ तो राशियों को मापने की जो प्रणाली है वह 3 प्रकार का है। ठीक है, तो प्रथम जो प्रकार है वह है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, इनको सिस्टम बोला जाता है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, या हम कह सकते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और पद्धति, हिंदी में कह सकते हैं। जहां हम लंबाई को दोस्तों यानी लेंथ को मीटर में यानी लंबाई है उनका जो मात्रक होगा वह मीटर में लिखेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत अर्थात मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति के अंतर्गत हम लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान यानी मास को किलोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, वहीं अगर समय की बात करें यानी टाइम की बात करें तो इनको हम सेकेंड में यानी लिखते हैं, यानी इनका जो समय का जो मात्रक होता है
एम के एस सिस्टम के अंतर्गत वो होता है सेकेंड। ठीक है, और अगर बात करें तो इनको जो संक्षेप में हम कह सकते हैं, इनको संक्षेप में लिखा जाता है एम के एस सिस्टम, इनको बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम को संक्षेप में क्या लिखा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि संक्षेप में एम के एस लिखा जाता है, एम के एस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जहाँ हम कुछ उदाहरण लिए हैं, उदाहरण को समझते हैं। और उदाहरण हमारे पास है जैसे बल यानी फोर्स, इनकी जो सूत्र होता है वह द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। दोस्तों, द्रव्यमान की जो मात्रक होता है वह केजी होता है और त्वरण की जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये दोनों आपस में गुना है, जब गुना किए तो जो मीटर सेकेंड स्क्वायर है वह नीचे आ जाएगा और मीटर के साथ गुना हो जाएगा, यानी किलोमीटर यानी किलोमीटर कर सकते हैं, किलोग्राम कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो बल का ऐसा ही मात्रक होता है। या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 किलो या 1 केजी ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन, या इनको ऐसे शॉर्ट में संकेत में लिखा जाता है 1 न्यूटन। ठीक है, तो जो बल की ऐसा ही मात्रक होगा, या हम एम के आसपत्ति भी कर सकते हैं। ऐसे एम के आसपत्ति दोस्तों ये है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप यही याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी ये बराबर होता है 1 न्यूटन के। आगे हम देखते हैं जैसे त्वरण है, एक्सीलरेशन। तो दोस्तों एक्सीलरेशन जो होता है, इनका सूत्र जो होता है वह वेग बटे समय होता है। और वेग आप तो जानती हैं कि जब हम कोई दूरी तय करते हैं तो कितना वेग से चल रहे होते हैं और कितना समय लगेगा, आप अच्छी तरीके से बारे में समझ सकते हैं। तो इनका जो सूत्र होता है वह विस्थापन, यानी वेग का जो होता है वह विस्थापन बटे समय होता है, और समय बटे में है तो ये नीचे आ जाता है, इनके साथ गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो हम विस्थापन को यानी दोस्तों मीटर में लिखते हैं, इनका जो सही मात्रा होता है मीटर में, और समय का सेकेंड में होता है, तो सेकेंड गुना सेकेंड। मीटर तो दोस्तों मीटर ही रहेगा, लेकिन सेकेंड 2 बार गुना है तो इसलिए हम सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। और शॉर्ट में मीटर को एम और बटा एस यानी सेकेंड को एस स्क्वायर से दिखाए। तो दोस्तों